A wall is thrown vertically downward with velocity 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second, the height of tower. और g की वैल्यू में दे रखी है। तो बात क्या है कि एक टावर है जिसकी हाइट मान लो h है और टॉप से u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है और नीचे ग्राउंड को हिट कर रहा है v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, और हमसे एस पूछा जा रहा है। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो b यहाँ पे 80 है, यू इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू g है यानी कि 10 और डिस्प्लेसमेंट है h। तो 8 6400 इक्वल टू 400 प्लस 10 दूनी 20 है h। तो इधर आ जाएगा 6400 माइनस 400 बटे 20 इक्वल टू h। तो यहाँ से आ जाएगा 6000 बटे 20 इक्वल टू h। 0 से 0 का 2 से 6 300। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर और यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस x एंड इक्वल वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एक पर्सन x डिस्टेंस v1 से ट्रेवल कर रहा है और नेक्स्ट इक्वल x डिस्टेंस v2 से ट्रेवल कर रहा है। मान लो b1 से ट्रेवल करने वाले का टाइम t1 और b2 से ट्रेवल करने वाले का टाइम t2। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट x अपॉन वेलोसिटी v1। उसी तरह t2 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट x अपॉन वेलोसिटी v2। तो एवरेज वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x प्लस x और टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो 2x t1 और t2 के हमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो इधर 2x यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 और इधर x से x गया और इधर है v। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल टू 2 अपॉन v। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर v। A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1 if the elevator is at rest and in time t2 if the elevator is moving uniformly. Which of the following option is correct? तो क्वेश्चन में क्या है कि एलिवेटर है और उसमें कॉइन को ड्रॉप किया जा रहा है। मान लो ये हाइट एच से ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है तो यू इक्वल टू आ जाएगा 0, रहा कि ना। तो अगर हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो एच इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड का इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डिस्प्लेसमेंट एच है तो और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्सेलरेशन कितना है g
और टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g और टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। यहाँ से अगर हम देखें तो t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी आ रहा है। इसका मतलब है जो कॉइन ड्रॉप किया गया है वो उसके द्वारा जो टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी आ रहा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। तो पहले केस में जब एलिवेटर रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन कितना है जी पहले केस में, और जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी है, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन तो जी होगा। पहले केस में भी जी है, दूसरे केस में भी जी है, और जो टाइम डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ जी पर एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है जितना टाइम पहले लगेगा उतना ही टाइम बाद में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। तो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा यहाँ से। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी। तो a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane and surface under the influence of an uniform electric field E. Due to force q, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. Duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of the field. Average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds respectively. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और इसकी वेलोसिटी 0 से लेकर 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। v इक्वल टू यू मानने से u इक्वल टू 0 और यहाँ पे आते आते पॉइंट नंबर b मानने से a, तो वेलोसिटी ऑफ v हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है इसमें 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड लग रहा है। एट दैट इंस्टेंट यानी कि बी पॉइंट पर आने के बाद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ये तो इधर हो गई ई रिवर्स। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी पर आने के बाद कार 2 सेकेंड और मूव कर रही है, तो अब क्या होगा कि हो सकता है 2 सेकेंड मूव करती रहे इस डायरेक्शन में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेकंड से पहले उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कम करेगा, तो हो सकता है 2 सेकंड से पहले उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो 2 सेकंड से पहले वो यू टर्न मार लेगा और इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो पहले ये देखते हैं इसकी वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी। तो पहले इधर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना दिएगा 6, u है 0 प्लस a इंटू टी, यहाँ पे 1 सेकेंड लग रहा है तो 1। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी में a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो पहले भी उतना था और उतना ही बाद में रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स किया गया है। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है कि ये कहाँ पर या कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फिर लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सी पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जा रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लगा रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 6 हो गई, 6 प्लस एक्सेलरेशन में निकाल चुके हैं 6 इंटू टी में निकालना है। यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन माइनस होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इधर के हमने पॉजिटिव माना था तब 6 आया था, अब डायरेक्शन अगर इधर हो गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो वही यहाँ पे नेगेटिव लगा लें। तो टी इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ से बी से चलने के बाद 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी सी पर। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये 2 सेकेंड और चलता है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 ही, फिर ये रिवर्स करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है।
तो 1 सेकेंड तक, फिर अब ये इधर चलेगा 1 सेकेंड। तो अगर हम मान लो ये S1 है और ये वाला S2 है और ये S3 है, तो S1 क्या आ जाएगा, S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT²। तो S1 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल S1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। 1/2 इंटू एक्सेलरेशन में पता है 6 इंटू T 1²। तो S1 आ गया 3 मीटर। उसी तरह S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा UT, U कितना है UT प्लस हाफ AT²। S1 निकाल ले, तो S1 के लिए U कितना आ जाएगा BV, तो BV में दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है S2 के लिए, तो 1 सेकेंड लग रहा है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू T² 1 का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 2 3 6, तो S2 आ जाएगा 6 - 3 यानी कि 3 मीटर। उसी तरह S3 अगर निकालेंगे तो S3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, 0 प्लस UT 0 हो गया, प्लस हाफ AT, ये कितना है -6 T² यानी कि 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो S3 आ गया -3 मीटर। स्पीड आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम 3। यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन भी लेना पड़ता है। तो S1 प्लस S2 और इधर प्लस S3 माइनस है तो माइनस लिख दिया, अपॉन 3, 3 से 3 गया इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर है, एवरेज वेलोसिटी 1 है और एवरेज स्पीड 3 है, ऑप्शन नंबर V। Preeti reached the metro station and found that accelerator was not working. She backed up the stationary accelerator in time T1. On other days, if she remains stationary on the moving accelerator, it takes time T2. The time taken by her to walk up on the moving accelerator will be. तो क्वेश्चन में क्या है कि प्रीति रीच मेट्रो स्टेशन, जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंची तो एक्सेलेटर नहीं कर, जब वो खुद चल रही थी, सिर्फ एक्सेलेटर रेस्ट पर था और खुद चल रही थी तो उसे T1 लगता है। और जब वो खुद रेस्ट पर थी, सिर्फ एक्सेलेटर चल रहा था तो T2 टाइम लग रहा है। पूछा गया जब वो दोनों चले, एक्सेलेटर भी चले और एक्सेलेटर के ऊपर वो भी चले, तब कितना टाइम लगेगा। तो निकालते हैं, स्पीड ऑफ वॉकिंग कितना है, जब वो सिर्फ अकेले चल रही थी वहाँ से हम निकालेंगे स्पीड ऑफ वॉकिंग। स्पीड ऑफ वॉकिंग हो जाएगा, मान लो h डिस्टेंस ट्रेवल कर रही अपॉन टाइम कितना लग रहा है T1, तो स्पीड ऑफ वॉकिंग होगी h/T1, इसे मान लो B1 बोल देते हैं। उसी तरह स्पीड ऑफ एक्सेलरेटर कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ एक्सेलरेटर डिस्टेंस चल रहा है मान लो h, और कितना टाइम लग रहा है उसे, T2 टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आ जाएगा V2, इसे V2 मान लेते हैं। तो टाइम टेकन बाई हर टू वॉक ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर विल बी, तो टोटल स्पीड कितना आ जाएगा जब वो दोनों चलेंगे, टोटल स्पीड आ जाएगा V1 प्लस V2। तो टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, यहाँ से हम टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि कितना है h, और वेलोसिटी भी हमें पता है V1 प्लस V2।
तो इधर से आ जाएगा टाइम टेकन, डिस्टेंस एस ट्रेवल कर रहा है और वेलोसिटी v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू है एच बाई टी वन प्लस v2 है एच बाई टी टू। तो यहाँ से एस अपॉन एस को कॉमन मिल जाएगा, तो इधर बचेगा 1 अपॉन टी वन प्लस 1 अपॉन टी टू, ये गया। तो इसे टी बोल देते हैं। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा। तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ऑप्शन नंबर सी। If velocity of a particle is given by v equal to at plus vt square, where a and b are constant, then distance traveled by it in 1 second and 2 second is। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो बताना है हमें। तो क्या दिया गया है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हमें t दिया गया है, तो v इक्वल टू ए टी प्लस वी टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर दो। टाइम कहाँ से है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, इधर x1 से लेकर x2, तो इधर आ जाएगा डेल्टा x इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। तो डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा a, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 2 क्यूब बाई 3। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a इंटू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस v इंटू 1 क्यूब बाई 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 से 2 गया, तो इधर आ गया 2a प्लस, इधर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 बटे 3b माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 3। तो इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3a बाई 2 प्लस इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7b बाई 3। यही हमारा आंसर है डेल्टा एक्स, यही हमसे पूछा गया है। 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, यही आंसर हो जाएगा। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, and their positions are represented by x equal to at plus bt square and x equal to ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 कार हैं, उनका पोजीशन और टाइम का ग्राफ, पोजीशन और टाइम की इक्वेशन हमें दी गई। तो एक्स पी क्या दिया गया है, एक्स पी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ पी निकाल सकते हैं इसे डिफ्रेंशिएट करके, तो इधर आ जाएगा डी एक्स पी बाई डी टी। वेलोसिटी ऑफ पी क्या आ जाएगा, डी एक्स पी बाई डी टी। तो इससे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा ए प्लस वी इंटू पावर को आगे लेंगे और टी की 1 पावर कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस 2b। उसी तरह बी क्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी टी। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा एफ माइनस 2t। और बोला गया है कि
बी पी इक्वल टू वी क्यू दिया गया है हमें, क्योंकि कहा गया एट व्हाट टाइम डू दी कार्स हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो इनकी वेलोसिटी सेम कर दो तो आ जाएगा ए प्लस टू बी इक्वल टू एफ माइनस टू टी। तो यहाँ पे टू बी टी और है तो यहाँ पे आ जाएगा टी, तो टू बी टी प्लस टू टी इक्वल टू एफ माइनस ए। यहाँ से टू टी कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा बी प्लस वन, इधर आ जाएगा एफ माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन, एफ माइनस ए अपॉन टू वन प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी। तो अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergo one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant. X is the position of particle, acceleration of particle as a function of x is. तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n, और हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। अब इसमें मान लो एक डी एक्स और डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा? अच्छा, अब इस वाले टर्म को साथ में ले लो, डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स को अगर जब साथ में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इधर डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक। इधर ए चल रहा है तो ए इक्वल टू क्या आ गया? अच्छा, अब इस वाले टर्म को देखो, डी वी बाई डी एक्स क्या होता है? डी वी बाई डी एक्स होता है वी, तो वी और ये वाला टर्म ए जी टी यहाँ पर लिख दो तो आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो एक्चुअली हमें यही पूरा निकालना है, ए इक्वल टू वी डी वी बाई एक्स। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी कितना है? बीटा एक्स टू दी पावर माइनस 2n, ये तो v आ गया ये वाला टर्म। अब डी बी बाई डी एक्स और निकालना है तो इसे डी बी ये दिया गया तो डी बी बाई डी एक्स इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो बीटा कांस्टेंट है इंटू 2n जो पावर x की है आगे आ जाएगी तो माइनस 2n और x टू दी पावर माइनस 2n और एक पावर कम हो जाएगी। तो a इक्वल टू क्या आ गया? बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2n एक्स टू दी पावर माइनस 2n, ये x और x बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो इधर 2n आ जाएगा और माइनस 2n माइनस 1, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है? एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, माइनस 4n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि एक टावर है 20 मीटर, एच इक्वल टू 20 मीटर का, और यहाँ से कॉइन को ड्रॉप किया जाता है। तो ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वैल्यू इक्वल टू हो गया 0, और कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा तो मान लो v, और यही हमसे पूछा गया है। तो सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है हमें नहीं पता, v निकालना है तो वी स्क्वायर इक्वल टू u 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है 10 यानी कि g इंटू एस है 20, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400 मीटर
boy is standing at the top of a tower of height 20 meter height, drops a stone, assuming g equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground is। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है, हाइट इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर और ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और वो कितनी वेलोसिटी से v कितना होना चाहिए कि वो हिट करे, कितनी वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है 0 स्क्वायर, सॉरी b है v और इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन में दिया गया 10 और डिस्प्लेसमेंट है 20, क्योंकि 20 मीटर हाइट का वो टावर है। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। A body is moving with velocity 30 meter per second toward east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter toward north. Average acceleration of a body is given by। average acceleration पूछा गया तो 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। जब पेपर में लिखते हैं तो इस साइड ईस्ट होता है और इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, मतलब इधर है। वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। 10 सेकेंड के बाद ऊपर की तरफ हो जाती है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम टी कितना लग रहा है, टी इक्वल टू है 10 सेकेंड। हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम पहले यहाँ तो निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन हमें दिया गया है 10 सेकेंड है। तो v इनिशियल कितना है, v इनिशियल है 30 और इधर हम आई कैप मान लेते हैं तो 30 आई कैप। v फाइनल कितना है, v फाइनल है 40 और ऊपर की तरफ अगर हम j कैप मान ले तो j कैप आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल है 40 j कैप माइनस v इनिशियल है 30 j कैप। तो इसे हम डेल्टा v बोलते हैं। तो डेल्टा v का मोड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। मोड होता है अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा वी का मोड आ जाएगा, डेल्टा वी का मोड इक्वल टू अंडर रूट 1600 प्लस 900 अंडर रूट 2500 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी का मोड इतना आ गया और हमसे पूछा क्या गया है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम 10 सेकेंड लग रहा है तो 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in the first 10 seconds is s1 and that covered in first 20 seconds is s2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि
S1 और S2 में रिलेशन हमसे पूछा गया, तो एस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम तभी लगा पा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट फोर्स बोला गया है। कांस्टेंट फोर्स अगर बोला गया है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। तो इसे लगाएंगे तो S1 इक्वल टू आ जाएगा यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। तो S1 इक्वल टू 1/2 इंटू ए, ये कुछ भी मान लो a इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है 10 का स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू आ जाएगा 50A, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसी तरह S2 इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 1/2 इंटू ए इंटू टी। टी कितना है 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 200, दो दूनी 400 ए बाई 2 इक्वल टू 200 ए। ये S2 आ गया। तो S2 इक्वल टू है 200 ए। तो S2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50A इंटू 4, अरे यहाँ की ना, क्योंकि 50 इंटू 4 इक्वल टू 200 आ जाएगा, तो बात सेम ही है। तो S2 इक्वल टू 50A और 50A। 50A की जगह पे हम S1 लिख सकते हैं, S1 इंटू 4, तो S2 आ गया 4S1। S2 इक्वल टू 4S1, ऑप्शन नंबर सी। अब पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर इन टी सेकेंड। द वैल्यू ऑफ टी इज, टी पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीनों वैलिड है, वो हम लगा सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया 135 मीटर। हमसे पूछा गया टी, कितना टाइम लगेगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है 20, u कितना है 10 प्लस ए हमें पता नहीं है और टी भी नहीं पता है हमें। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल टू 80, और अगर ए की वैल्यू हम निकालें यहाँ से तो 10 बाई टी आ जाएगा, यहाँ की ना 10 बाई टी। अब इसमें हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना दिया गया है 135 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 10 इंटू टी में निकालना है टी प्लस 1/2 इंटू ए कितना है अभी हमने निकाला है 10 बाई टी इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इसे सॉल्व करेंगे तो टी से टी गया, तो इधर आ जाएगा 135 इक्वल टू 10t प्लस इसे 2 से गया इधर 5 आ गया, इधर 5t। तो 135 इक्वल टू 15t। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 135 अपॉन 15। 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 टैक्स 15 9 135। तो t इक्वल टू आ जाएगा 9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी।
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है 4/3 मीटर पर सेकेंड, उसका इन द थर्ड सेकेंड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया गया है और हमें डिस्टेंस पूछा गया थर्ड सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो मान लो 2 सेकेंड में इतना ट्रेवल किया, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, थर्ड सेकेंड में इतना ट्रेवल किया। इसे मान लेते हैं S1 और इसे S2। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन the distance traveled by the particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 मीटर पर सेकेंड इन दी थर्ड सेकेंड इज। तो हमें थर्ड सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकालना है। तो मान लो 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 तक 3 सेकेंड में इतना ट्रेवल किया, मान लो S1, और t इक्वल टू 2 के बीच में आएगा। तो t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक मान लो S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसे हम बोल देते हैं S3। तो S3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S3 इक्वल टू S1 जो कि उसने 0 से लेकर 3 सेकंड तक ट्रेवल किया, माइनस S2 जो उसने 0 से लेकर 2 सेकंड तक ट्रेवल किया, तो S2 यही में निकालना है। तो पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट से ट्रेवल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम S1 निकालेंगे तो S1 आ जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये वाला टर्म 0 आ गया। तो S1 इक्वल टू 1/2 ए दिया गया हमें 4/3 इंटू टी स्क्वायर। S1 के लिए t इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा, तो इधर 3 स्क्वायर, 1 3 से ये गया तो इधर आ गया 2 दूनी 4 3 दूनी 6। S1 इक्वल टू आ गया 6 मीटर। उसी तरह अगर हम S2 निकालेंगे, S2 आ जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो S2 आ जाएगा 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू टी। S2 के लिए टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, तो इधर 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो S2 आ गया 2 4 दूनी 8/3। तो S3 इक्वल टू क्या आ जाएगा S1 है 6 माइनस S2 का है 8/3, तो इधर आ जाएगा 6 3 18 में से 8 गया 10/3 मीटर S3, और हमारा यही आंसर हो जाएगा 10/3, ऑप्शन नंबर सी। A particle shows distance time curve is given in the figure. The maximum instantaneous velocity of particle is around the point. तो x वर्सेस t का हमें कर्व दिया गया और उसमें पूछा गया कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पर होगी। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है dx/dt, मतलब ax और t का अगर ग्राफ हमें दिया गया तो उसमें dx/dt यानी कि स्लोप, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस कर्व में हमें देखना कि इसमें स्लोप कहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पे dy/dx ज़्यादा होगा और dy/dx भी इंस्टेंटेनियस होता है। तो स्लोप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा c पर लग रहा है, क्योंकि देखो वैसे तो a पर देखें या b पर देखें तो उतना नहीं है, डी पर देखें सबसे ज़्यादा स्लोप, सबसे ज़्यादा खड़ी लाइन कहाँ पे है, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा, सबसे ज़्यादा एंगल सी पर मालूम पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पॉइंट नंबर सी पर सबसे ज़्यादा बी इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है।
A car moves from x to y with a uniform speed u and return to x with a uniform speed bd. The average speed of this round trip is. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कार है x से y की मूव कर रही है, यहाँ पे मान लो x और यहाँ पे y, x और ये y, और इसकी डिस्टेंस मान लो d है। तो कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड u, तो इधर v u से जा रही है और जब वापस आ रहा है तो v d से। तो हमें क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड कितना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डिस्टेंस मान लो हमने d मान लिया और इधर टाइम मान लो t1 लग रहा है और इधर t2। तो t1 क्या आ जाएगा, t1 टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमने माना है d और वेलोसिटी कितना है v u। उसी तरह t2 अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस तो d ट्रेवल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v d से ट्रेवल कर रहा है। तो t2 इक्वल टू आ जाएगा d बाई v2 bd। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल ट्रिप का जाने में d प्लस वापस आने में d, तो d प्लस d टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना है, टाइम है t1 प्लस t2। तो 2d अपॉन t1 कितना है, d बाई वी यू प्लस t2 में दिया निकाला है भी हमने d बाई वी डी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो v मान लेते हैं, v एवरेज स्पीड इक्वल टू v इक्वल टू 2d अपॉन, यहाँ से d को अगर हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन वी यू प्लस 1 अपॉन वी डी। तो d से d गया तो v इक्वल टू आ जाएगा 2vu vd अपॉन bu प्लस vd। इसे सॉल्व करें तो यही आ जाएगा 2bd bu अपॉन bd प्लस bu, ऑप्शन नंबर ए। A particle moving along x-axis has acceleration f and at time t given by f equal to f naught 1 minus small t upon capital T, where f naught and t are constant. Particle at t equal to 0 has zero velocity. t equal to 0 पर इसकी velocity 0 है, initial velocity 0 है। In the time interval between t equal to 0 and instant when f equal to 0, particles velocity is। तो एक्चुअली इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाल ली है जब f इक्वल टू 0 हो। तो इसमें हमें f इक्वल टू दिया गया है, f इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। f क्या है, एक्सेलरेशन है, a इक्वल टू होता है dv बाई dt। यहाँ से अगर हम dv निकालें तो dv आ जाएगा a dt, वैसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा इधर dv इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a यानी कि f, तो एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू डी टी। अच्छा, जब t इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसमें दिया गया है t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है। तो t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 आ गई और t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी मान ली v है। तो इधर आ जाएगा v माइनस 0, इधर 0 से लेकर t तक f का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा एफ नॉट माइनस एफ नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी और इधर आ जाएगा डी टी। तो v इक्वल टू आ गया, अब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ टी आ जाएगा माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2t और 0 से लेकर t तक। तो v इक्वल टू आ जाएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2t और इधर माइनस 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो v की हमें वैल्यू मिल गई एज ए फंक्शन ऑफ t। और इसमें बोला गया है जब f इक्वल टू 0 उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो f इक्वल टू 0
हम पहले निकालेंगे कितने टाइम पर एफ इक्वल टू 0 होगा। तो एफ इक्वल टू है एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और कितने टाइम पर ये 0 होगा तो इसे 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू कैपिटल टी। इसका मतलब है टी इक्वल टू कैपिटल टी पर एक्सेलरेशन यानी कि एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसी टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो टी इक्वल टू टी कैपिटल टी पर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उस टाइम पर वेलोसिटी आ जाएगी एफ बी इक्वल टू एफ नॉट टी स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी माइनस एफ नॉट स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी का स्क्वायर अपॉन 2t। एक टी से एक टी गया तो v इक्वल टू आ जाएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2। तो v इक्वल टू एफ नॉट टी बाई 2, और यही आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि t इक्वल टू कैपिटल टी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो एफ नॉट टी बाई 2 ऑप्शन नंबर ये वाला आ जाएगा डी।